हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाला है सेबी के रिसेंट कंसल्टेशन पेपर के बारे में। उसने डेरिवेटिव मार्केट के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर अभी ही निकाला है, जहां पे टोटल 7 स्टेप्स बताए गए हैं, 7 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हमसे भी फीडबैक मांगा गया है। जो छोटा रिटेल ट्रेडर है या फिर बड़े लेवल पे पीएमएस में या फिर बड़ा फंड मैनेजर भी है, हर कोई इसमें फीडबैक दे सकता है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे आपको फीडबैक देखना है। उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये कंसल्टेशन पेपर में जो 7 पॉइंट्स है वो क्या है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रिसेंटली जो कंसल्टेशन पेपर सेबी ने निकाला है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एफएनओ में जो टर्नओवर बढ़ रहा है एक्सचेंज के एंड से, ओवरऑल वर्ल्ड में हम काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में 2016 में वीकली एक्सपायरी लॉन्च हुआ था, ठीक ठाक वॉल्यूम थे तब। उसके बाद अराउंड 2018-19 में निफ्टी इंडेक्स के वीकली एक्सपायर है। उसके बाद टर्नओवर काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगा। एंड उसके बाद अगर देखते हैं तो 2021 में फिन निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट आया। उसके बाद हमने देखा कोविड भी 2020 में हिट हुआ, तो काफ़ी टर्नओवर बढ़ा एक्सचेंज में। उस टाइम पे काफ़ी लोग फ्री थे, पैसा था, तो और वीकली एक्सपायरी के लिए बहुत लोग प्रेरित हुए और वहाँ पे ट्रेड भी किए। एंड सेबी ने एक और जो रिपोर्ट निकाला था, जो 10 में से 9 एफएनओ ट्रेडर लॉस मेकिंग है। सो यहाँ पे ही सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर बड़ा पब्लिक लॉस कर रहा है, सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा पब्लिक लॉस कर रहा है, तो पैसा कमा कौन रहा है। तो दोस्तों, जो टर्नओवर बढ़ा है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए और प्रॉपर वे में और ऑर्गेनाइज वे में उसको आगे बढ़ाने के लिए सेबी ने ये टोटल 7 स्टेप्स दिखाए हैं कंसल्टेशन पेपर में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टर्नओवर बढ़ने से हम ग्लोबली भी सबकी नज़र में आने लगे। इसका मतलब है कि जो हेज फंड है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, जो ऑप्शंस में बहुत बेहतरीन टेक्निक से आते हैं, जो बहुत ही अच्छे से, उनका भी हमने देखा कि पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ने लगा इंडियन मार्केट्स में। रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था जहाँ पे एक हेज फंड कंपनी ने करीबन $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लॉस किसने किया। वी आर द रिटेल ट्रेडर्स जिसने काफ़ी लॉस किया, एंड दिस इज़ द मेन कंसर्न फॉर सेबी। तो इसलिए 7 स्टेप्स, जो 7 पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिमिट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में नंबर ऑफ स्ट्राइक्स काफ़ी ज़्यादा ओपन रहते हैं, बट अभी जो ये नियम है, जो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें जो बताया गया है कि 4% ऑफ स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट है उसका 4%। एग्जाम्पल से समझते हैं, निफ्टी अभी 25,000 स्पॉट पे चल रहा है, यहाँ से 4% होता है 1000 पॉइंट। सो ऊपर और नीचे मिला के 1000 पॉइंट का जो स्ट्राइक प्राइस ओपन रहेंगे और मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस 50 तक रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब कि अगर 24,000 से ओपन होंगे और ऊपर 26,000 तक ओपन रह सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल करीबन स्ट्राइक प्राइस जो होंगे वो 40-42 होते हैं, तो मैक्सिमम 50 स्ट्राइक प्राइस ओपन रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि फार ओटीएम जो ऑप्शंस ट्रेड करते थे, जो स्पेशली रिटेल जो बाइंग करके बैठते थे, वो भी थोड़ा बंद हो जाएगा। एंड वॉल्यूम में भी, क्योंकि वॉल्यूम अनइवन होता था हर एक स्ट्राइक में, तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। सो ये पहला फर्स्ट स्टेप था। दूसरा जो स्टेप बताया है सेबी ने वो है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस मार्जिन के लिए, प्रीमियम के लिए। अभी अगर आप फ्यूचर्स में बेचते हो, फ्यूचर बाय करते हो या फिर ऑप्शन सेल करते हो, तो आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है। वो अभी तक बहुत क्लियर है। एंड अभी जो है कि काफ़ी जो ब्रोकर है वो ऑप्शंस बाइंग में भी लेवरेज प्रोवाइड करते थे रिटेल ट्रेडर को। तो अभी यहाँ पे ये रूल के अंदर जो ऑप्शंस बायर है उसको भी अपने एंड से प्रीमियम अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। मतलब कि सेबी के जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का मार्जिन दिखना चाहिए, नॉट फ्रॉम द ब्रोकर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर। अभी हम समझते हैं कि थर्ड स्टेप कौन सा दिखाया है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। दोस्तों, कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि हम करंट एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड करते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो 2 कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मार्जिन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता था। हाँ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बैंक निफ्टी में लेट्स से 51,500 का मैंने करंट एक्सपायरी का ऑप्शन को बेचा है, एंड 51,500 सेम स्ट्राइक हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करके रखा है। तो मैं जो पहले जो बेच रहा हूँ इस एक्सपायरी का, करीबन उसमें 1 लाख का मार्जिन मुझे लगता है। बट अगर मैं वही हेज करता हूँ, सामने नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय कर लेता हूँ, तो मुझे वही 20 से 30 हज़ार के मार्जिन में 1 लॉट मेरा हो जाएगा। सो दिस इज द मेन बेनिफिट कैलेंडर स्प्रेड का। तो इससे क्या होगा, ये मार्जिन का बेनिफिट शायद हम ख़त्म हो सकता है।
इससे क्या होगा कि जो बड़े हेज फंड कंपनीज है उनके भी ऊपर फर्क पड़ सकता है, बिकॉज के वहाँ पे पैसा अभी ज़्यादा लगेगा क्योंकि मार्जिन आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। चौथा जो स्टेप है वो हम समझते हैं कि पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग। ये पहले से ही था दोस्तों, ब्रोकर के एंड से उसको अपने पोजीशन जो रहती है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वो एंड ऑफ द डे मेजर करनी रहती थी। एंड ऑफ द डे उसका रिपोर्ट निकाला जाता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में X% से ज़्यादा OI जनरेट होता है, तो वहाँ पे वो उसको मॉनिटर करना होता है। बट अभी ये लाइव मार्केट में मॉनिटर करना रहेगा। इससे क्या होगा कि काफ़ी एक ही ब्रोकर के थ्रू कभी कभी काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, OI बिल्ट होता है, वो अभी समझ में आएगा। और उसके अगर इसको लिमिट करेंगे तो उसका जो ग्लिंच हो रहे थे, टेक्निकल ग्लिंच पर्टिकुलरली ब्रोकर के एंड से, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर, वो शायद कम हो सकते हैं। सो ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता था। अभी जो समझते हैं हम फिफ्थ जो स्टेप बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ सकता है 15 से 30 लाख तक का। इससे हर कोई को इफेक्ट पड़ेगा, छोटा ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, हेज फंड है, सबको फर्क पड़ेगा। समझते हैं इसका कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी का क्या है। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, 25,000 का निफ्टी का स्पॉट प्राइस हम एज्यूम करते हैं और अभी का लॉट साइज है 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 6.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है। अभी यही कॉन्ट्रैक्ट पहले 15 से 20 लाख करेंगे और उसके बाद 6 महीने बाद उसको 30 लाख तक कर देंगे, मतलब वही 25 का लॉट साइज 120 बन जाएगा। तब उसका 25,000 पे 30 लाख का मार्जिन होता है, तो आपको मिनिमम 120 क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा अगर 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद रहेगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन बायर है, अगर वो 20,000 में काम कर रहा है तो उसको भी 40-50 हज़ार से ज़्यादा पैसा लगेगा। ऑप्शन सेलर को डेफिनेटली पैसा बढ़ जाएगा। हर एक यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, छोटा या बड़ा ट्रेडर। नेक्स्ट जो स्टेप है 6th वाला, वो समझते हैं कि वीकली ऑप्शंस फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स के जो वीकली ऑप्शंस थे, तो पर्टिकुलरली एक्सचेंज के जो हर दिन की एक्सपायरी थी वो अभी नहीं रहेगी। पर एक्सचेंज एक दिन ही अलाउड होगा, मतलब NSE और BSE कोई भी एक दिन सिलेक्ट करेंगे, उसी दिन वीकली एक्सपायरी रहेगी। तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया 2016 में बैंक निफ्टी का ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए, 2018-19 में निफ्टी के हुए, 21 में फिन निफ्टी हुए, एंड रिसेंटली हमने BSE में भी काफ़ी जो एक्सपायरीज आई है सेंसेक्स बैंकेक्स की जो देखने को मिल रही है, वहाँ पे भी हमने देखा बहुत बड़ा टर्नओवर देखने को मिल रहा है। तो अभी वो पर्टिकुलरली एक ही दिन में हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पे जो हर दिन ट्रेडिंग करने आते थे, मतलब कि ऑलमोस्ट स्पेकुलेशन गैम्बलिंग ही करते थे, स्पेशली रिटेल ट्रेडर, वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो 6th स्टेप है वो है कि आपको एक्सपायरी के दिन मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे करीबन प्रोविज़न है कि 8% तक मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है। जैसे कि आप एक्सपायरी के दिन कुछ शॉर्ट कर रहे हो ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, और वहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो 1 लाख का लग रहा है रेगुलर, तो एक्सपायरी के दिन, जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है उस दिन आपको 8%, मतलब 1,08,000 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। बड़े ट्रेडर को यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बड़ा फंड होता है, बट जो छोटे ट्रेडर है डेफिनेटली, जो छोटे शॉर्ट सेलिंग करते हैं जो ऑप्शंस में, उनको डेफिनेटली यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। सो ये होंगे टोटल 7 स्टेप्स जो सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में दिखाए। यहाँ पे मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है और एक एक करके ये 7 स्टेप्स के बारे में आपको अपना अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट यहाँ पे दिखाना है। कमेंट्स भी आप दे सकते हो, जिसको आप नीचे लिंक दी गए वहाँ से आप क्लिक करके उसका फीडबैक आप अपना दे सकते हो। आशा रखता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी समझ में आया होगा जो अभी सेबी का कंसल्टेशन पेपर FNO पे आया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी राय, ये जो कंसल्टेशन पेपर के हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि कौन सा वर्स्ट है, कौन सा सबसे अच्छा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।